सभी साथियों को आपके फौजी भाई की तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। तो साथियों, मैं एक और बड़ी अपडेट लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं सीईटी 2024 की। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, राजस्थान सीईटी 2024 की हुई घोषणा। जी हां, इसके बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है। तो आज हम विशेष कई पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि आखिर सीईटी का जो एग्जाम है वो कब होने वाला है, क्या है सीईटी आखिर इसका, क्योंकि बेसिक जो बहुत से बच्चे अभी एलिजिबल हुए हैं उनको यही नहीं पता कि आखिर सीईटी क्या है। तो उसके बारे में हल्का से चर्चा करेंगे ताकि उनको समझ में आए। बात करें अगली की कौन कौन सी भर्तियां शामिल है, आखिर सीईटी करने के बेनिफिट क्या क्या है, कौन कौन सी भर्तियों के लिए ये जरूरी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक सिलेबस पैटर्न इसका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि आपका जो सीईटी है बहुत से विद्यार्थियों का चर्चा का विषय था। यह कुछ दिन पहले वायरल हो रहा था कि क्या सीईटी बोला कैंसिल होगी, इस बार ये हट जाएगी। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि आपका जो सीईटी है वो लागू रहेगा, जिन जिन भर्तियों के लिए है सबके लिए एलिजिबल रहेगा। साथ ही अगर जो पिछले वर्ष जिन्होंने सीईटी दिया है और जो क्वालिफाई है, तो उनके लिए अभी जो भर्तियां हैं अगली सीईटी होने से पहले, उन सभी भर्तियों में पिछले जो साल हुआ था वो पात्रता परीक्षा लागू रहेगी। जैसे कि हाल ही में जो पटवारी परीक्षा है आने वाली, जो है पटवारी भर्ती है, पटवारी भर्ती के लिए जैसे कि अभी लगभग 3000 पदों के लिए जो गवर्नमेंट को है अभी नोटिस दिया है, उसके लिए आवश्यकता जताई है कि इतने पद खाली चल रहे हैं। तो इनका जल्दी ही इसका जो डिक्लेयर हो जाएगा, बहुत जल्दी इसको जो है हरी झंडी मिलने वाली है। तो इसके इस परीक्षा के लिए भी आपको सीईटी जो है लागू है, यानी कि जो पिछले वर्ष जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास कर रखी है तो वो इसमें शामिल हो पाएंगे। तो हम अब सीधे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जो विद्यार्थी आपके फौजी भाई के चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि बगैर देरी के सभी भर्ती अपडेट्स हो चाहे फिजिकल अपडेट्स हो आप तक पहुंचते रहे। साथ ही अपने साथी भाइयों को जरूर शेयर कर दें ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एग्जाम आखिर कब होगा। हाल ही में जो हमारे आलोक राज साहब हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट किया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, कि कुछ युवा सीईटी 2024 के बारे में क्वेरी कर रहे हैं, सीईटी 2024 होगी या नहीं। लास्ट सीईटी पिछले साल हुई थी, दोनों सीईटी 2023 यानी 12वीं और स्नातक लेवल की सीईटी के स्कोर अभी भी वैलिड है। सीईटी के नियमानुसार सीईटी हर साल कराने का प्रावधान है और इसलिए सीईटी 2024 का आयोजन भी किया जाएगा। इसी संभावित डेट देना अभी उचित नहीं होगा, मगर हम प्रयत्न करेंगे कि इसे समय रहते जुलाई या अगस्त में कराएं। जय हिंद। तो ये जो ट्वीट है हमारे आलोक साहब ने किया था। तो आपका अगर सीईटी एग्जाम की डेट फिक्स नहीं किया है, लेकिन अप्रोक्स आपको जो मंथ है जुलाई अगस्त आपको दे दिया गया है, यानी कि आने वाले जुलाई अगस्त में आपको ये भर्ती परीक्षा देखने को मिल सकती है। तो आप उस हिसाब से प्री प्लान कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना हल्का एग्जाम भी नहीं है। इसको अगर रूटीन में रखोगे, थोड़ा थोड़ा ही करो तो आप क्लियर कर पाओगे, क्योंकि हमने पिछले वर्ष बहुत से विद्यार्थियों को फेल होते देखा है, पास मार्किंग नंबर तक नहीं आ पाए। और उसका जो भुगतान है कि नई जो बहुत सी, जैसे कि अभी राजस्थान पुलिस की भर्ती ही निकली है, उसमें बहुत से विद्यार्थी फॉर्म ही नहीं भर पाए। कहां 17-18 लाख फॉर्म भरे जाते थे और मात्र 2.25 लाख या 1,50,000 के आसपास भरे गए। तो इसका जो भुगतना न पड़े आपको खामियाजा, उस हिसाब से आप तैयारी करें, क्योंकि लगभग 15 वैकेंसियां राजस्थान में ऐसी है जिनके लिए जो सीईटी है यानी कि पात्रता परीक्षा है वो लागू रहेगी। तो आपको ये करना भी जरूरी है। तो इस हिसाब से आप प्री प्लान कर सकते हैं कि आने वाले जुलाई अगस्त में आपको भर्ती परीक्षा देखने को मिल जाएगी। तो बात करें दूसरे पॉइंट पर कि आखिर ये सीईटी है क्या। तो सीईटी क्या है? सीईटी उन विद्यार्थियों के लिए है बेसिकली जो अभी हाल ही में पात्र हुए हैं, उसके लिए एलिजिबल हुए हैं और उनको बेसिक से ही नहीं पता। तो सीईटी में बता दूं कि 2 स्तर की है। एक तो 12th बेसिस, 12th
लेवल और एक हो गया ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन लेवल यानी कि जो ग्रेजुएट बच्चे हो चुके हैं उनको ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी करना जरूरी है, और जो 12th पास है तो वो 12th बेसिस पे सीईटी होना जरूरी है। या मैं कहूं कि जो 12th बेसिस जो भर्तियां हैं उनके लिए 12th बेसिस जो है सीईटी जरूरी है, और जो ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्तियां हैं उसके लिए ग्रेजुएशन लेवल की जो पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है। तो ये था आपका बेसिकली कि आखिर सीईटी क्या है। सीईटी एक पात्रता परीक्षा है। अब बात करते हैं कि आखिर ये सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां शामिल है। जी हाँ, मैंने अभी शुरू में ही बताया था कि जैसे लगभग 15 जो भर्तियां हैं ऐसी शामिल है। तो इसमें जो 12th बेसिस पे हैं वो लगभग 7 भर्तियां हैं, और 8 भर्तियां अप्रोक्स हो गया आपका ग्रेजुएशन लेवल पे। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं 12th बेसिस पे कि सबसे पहली भर्ती है राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, दूसरा है राजस्थान अल्पसंख्यक मामला अधीनस्थ सेवा, राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा। तो ये जो 7 भर्तियां हैं अभी हाल ही में आपको सीईटी लागू है इन भर्तियों के लिए। बात करें ग्रेजुएशन लेवल की तो इनमें है जैसे कि राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा, राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा और राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा। तो ये 8 भर्तियां ऐसी हैं जो आपका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए लागू है। 8 ये हो गया और 7 ये, तो कुल मिला के आपको जो 15 भर्तियां ऐसी हैं जो आपको इन जो सीईटी करना जरूरी है। अब बात करते हैं आपका मेन है आपका सिलेबस पैटर्न। तो इसका सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस भी 12th बेसिस का अलग है, यानी कि 12th लेवल के आपके पास जो सिलेबस रहने वाला है, और ग्रेजुएशन लेवल है तो ग्रेजुएशन लेवल के आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं। बात करें कुछ एक टॉपिक की, जैसे कि 12th बेसिस में तो इसमें दिया है जैसे कि राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान और सामयिक घटनाएं। तो ये जो पॉइंट है 12th बेसिस पे है, जो कि आपका जो 12th बेसिस पे जो आपका सिलेबस रहने वाला है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की, तो इसमें है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ समाज, राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। तो कुल मिला के आपको जो दोनों ही, एक तो हो गया 12th बेसिस और आपका ग्रेजुएट लेवल, तो कुल मिला के दोनों का है सेम, आपका दोनों में ही 150 तो क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये 300 मार्क्स के होते हैं, 300 मार्क्स के होंगे कुल मिला के। और आपका जो टाइम मिलेगा इसको 3 घंटे आपको एग्जाम के लिए मिलते हैं, 3 आवर्स। तो ये आपका जो टैक्टिकल पिक्चर है पता होना चाहिए, चाहे तो 12th बेसिस का हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल का, सेम कंडीशन रहने वाली है दोनों में ही कि 150 क्वेश्चन आते हैं, वही पर क्वेश्चन 2 अंक का होता है, और आपको 300 मार्क्स से होते हैं, 3 घंटे आपको मिलने होते हैं। तो ये थी आपको बेसिकली एक नॉलेज, और आने वाली इस जो पात्रता परीक्षा का जो डेट का उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नए टॉपिक को लेकर, नई भर्ती अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।